9 साल से लापता लड़की आखिरकार मां से मिलने में हुई कामयाब। जानिए मां बेटी के मिलने की पूरी कहानी मेरी जुबानी। नमस्कार, मैं हूं शबानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। क्या है ये पूरी दास्तान, जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी महीने के साल 2013 में। जनवरी की 22 तारीख को स्कूल जाते समय 7 साल की बच्ची लापता हो गई। घर वालों ने बहुत खोजा, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सालों तक बच्ची की खोज की, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। इस दौरान मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में उसकी पहचान मिसिंग गर्ल नंबर 166 बनकर रह गई। 2013 में लापता हुई 7 साल की बच्ची साल 2022 में 16 साल की हो चुकी थी। बच्ची को अपने परिवार से अलग हुए 9 साल हो गए थे। मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में वे अपने घर से 500 मीटर दूर ही रह रही थी, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी। इसी बीच एक हैरत अंगेज कारनामा हुआ और 4 अगस्त 2022 को रात 8:30 बजे वो लापता बच्ची 16 साल की उम्र में अपने परिवार से वापस मिल गई। मुंबई की 7 साल की पूजा गौड़ 22 जनवरी 2013 को अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। इसी दौरान भाई बहन में पॉकेट मनी को लेकर झगड़ा हुआ और वह पीछे रह गई। आरोपी जोसेफ डिसूजा ने स्कूल के पास लड़की को भटकते हुए देखा। वह और उसकी बीवी सोनी लंबे समय से संतान के लिए तरस रहे थे। उसने बच्ची को अगवा कर लिया। इसी बीच पूजा की तलाश शुरू हुई। उसकी गुमशुदगी के पोस्टर लगे, पुलिस एक्टिव हुई और तलाश की जाने लगी। इस बात से जोसेफ घबरा गया और उसे कर्नाटक के एक हॉस्टल में भेज दिया। 7 साल की पूजा कुछ समझ ही नहीं पाई। इसी बीच जोसेफ को 2016 में संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उसने पूजा के साथ सौतेले बच्चे जैसा व्यवहार शुरू कर दिया। इसी दौरान जोसेफ को अपने बच्चे की देखरेख के लिए किसी एक व्यक्ति की जरूरत महसूस हुई। वो आमदनी बढ़ाने की कोशिश में भी था, लिहाजा उसने पूजा को कर्नाटक के हॉस्टल से वापस बुलाया और बेबी सिटिंग के काम पर लगा दिया। जोसेफ का व्यवहार पूजा के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अक्सर वो खरी खोटी सुनाता, गाली देता और इसी बीच शराब के नशे में पूजा से कहता कि वो कहीं उसे उठाकर ले आया था। इसी से पूजा को पता चल गया कि वो जोसेफ और सोनी की संतान नहीं है। उसने अपनी तलाश खुद ही शुरू कर दी। इस काम में बेबी सिटिंग सेंटर में काम करने वाली उसकी एक दोस्त ने मदद की। दोनों ने गूगल पर पूजा नाम की लड़की के लापता होने की खबरें तलाशनी शुरू की। इसी बीच उन्हें गूगल पर एक पुराना आर्टिकल मिला। इस आर्टिकल में पूजा की उस वक्त की तस्वीर लगी थी और गुमशुदगी का पोस्टर बना था। गूगल पर मिले इस आर्टिकल और उसमें लगी तस्वीर को देख पूजा को सब कुछ याद आ गया। उसे पता चल चुका था कि वो अगवा की गई थी। उसने आर्टिकल पर लिखे 5 नंबरों पर संपर्क शुरू किया। 4 नंबर बंद मिले, लेकिन 5वां नंबर चालू हालत में मिला। बात करने पर पता चला कि ये नंबर पूजा के पड़ोसी रफीक का निकला। जिसके बाद पूजा ने बेबी सिटिंग सेंटर में काम करने वाली अपनी दोस्त की मदद से रफीक को फोन मिलाया। पहले तो रफीक को यकीन नहीं हुआ, उसे लगा कोई झूठ बोल रहा है। सबूत के तौर पर रफीक ने पूजा की तस्वीर मांगी। पूजा की दोस्त ने रफीक को वीडियो कॉल की। इस वीडियो कॉल से स्क्रीनशॉट लेकर रफीक पूजा के घर वालों के पास पहुंचा। स्क्रीनशॉट देखते ही पूजा की मां ने उसे पहचान लिया। पता चला कि पूजा जहां डिसूजा के साथ रह रही थी, वो उसके अपने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद पूजा को अपने घर वालों से मिलना आसान नहीं था, क्योंकि डिसूजा को पता चलता तो उसे नुकसान पहुंचा सकता था। इसी बीच पूजा के घर वालों ने पुलिस को बताया। उधर पूजा बेबी सिटिंग सेंटर पर काम करने पहुंची। वहीं से काम का बहाना बनाकर वो नीचे आई और पुलिस उसे अपने साथ लेकर गई। पुलिस ने पूजा का मेडिकल कराया और इसी बीच डिसूजा के खिलाफ मानव तस्करी, गैर कानूनी मजदूरी कराने समेत कई सेक्शंस में मामला दर्ज किया। पुलिस ने डिसूजा को अरेस्ट कर लिया। हालांकि उसकी पत्नी को अभी नहीं अरेस्ट किया गया, क्योंकि उनके छोटे बच्चे की देखरेख के लिए कोई नहीं है। धन्यवाद। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल हापुड़ हलचल।